प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं और नीट और जे में 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, जबकि इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से, बहुत सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं एक बार प्रैक्टिस हो जाने पर। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स then the number of elements in 10th and 11th period। अगर हर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 10वें और 11वें पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने का जो ट्रिक है, एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला जो रामबाण फॉर्मूला है, इससे आप सारे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहां पे देखिए, अगर क्वेश्चन में इवन नंबर ऑफ पीरियड दिया गया है, इवन नंबर ऑफ पीरियड दिया गया है। इवन नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होता है, इवन नंबर क्या है, जैसे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। आप सभी लोग जानते हैं ये सारे जो क्या है, इवन नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम लोग तो उस पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम लोग 10th पीरियड में निकालते हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, 10th के लिए निकाल रहे हैं। तो ये देखिए 10th पीरियड में इसके लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, n+2 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर। अब ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ पीरियड। किस पीरियड में निकाल रहे हैं, 10वें पीरियड में निकाल रहे हैं। तो 10+2 डिवाइडेड बाय 2 इस पूरे का स्क्वायर। 10+2 कितना हो गया, 12। 12/2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6। यानी कि ये क्या हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, ये 36 हो गया। ये 36 क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 10th पीरियड में है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो अगर हम लोग यहां पे देखें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं, हमारे पास 10th पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 36 ऑर्बिटल हैं और हर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 × 36 कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। ये 108 ये एलिमेंट्स के नंबर हो गए 10th पीरियड में। ये हमारा आंसर हुआ। 10th पीरियड में कितना आ गया, 108। अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको इवन नंबर के लिए तो बताया है, इसी तरीके का जो कॉन्सेप्ट किसके लिए अप्लाई होगा, जब ऑड नंबर दिया हो। ये देखिए, अगर जो ऑड नंबर ऑफ कोई भी पीरियड दिया गया है, ऑड नंबर जो क्या होता है, जैसे 1, 3, जैसे 5, 7, 9, 11, 13, ये सब जितने भी हैं, ये सब सारे के सारे तो कौन से हैं, ये सारे के सारे तो ऑड नंबर हैं। तो इसका भी इसी तरीके का फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालेंगे। अगर हम लोग तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं, कितना होगा, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसमें निकालने जा रहे हैं, 11th पीरियड में निकालने जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला ऑड नंबर के लिए होगा, ये n+1 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर। ये n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड क्वेश्चन में कितना दिया है, 11th में निकालना है। 11+1 कर दिया डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर। 11+1 कितना हो गया, 12। 12/2 करेंगे 6। 6 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। यानी कि ये 36 जो क्या हुआ, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं इसी में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि हर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी कंडीशन में 3 × 36 करेंगे तो हमारा आंसर 108 हो जाएगा। यानी कि 108 एलिमेंट्स होंगे। ये बातें ध्यान रखिएगा, जब 108 एलिमेंट्स हैं
तो ऐसी कंडीशन में दोनों में 10th और 11th दोनों पीरियड में 108 आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही रामबाण फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।